एपिसोड 39 ही डिजर्व बेटर देन मी। तो भाभी अब ड्रेस ठीक है? अंशिका ने आराध्या से पूछा। वो कल के लिए गाउन चेक कर रही थी। हाँ अब ठीक है, आराध्या ने कहा। अब बहुत खूबसूरत लग रही है भाभी, अंशिका ने कहा। आराध्या अंशिका को देखकर मुस्कुराई और कहा, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर बात करेंगे। कुछ देर बाद आराध्या नाइट ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आई। ड्रेस को वार्डरोब के अंदर रखते हुए आराध्या ने पूछा, तो अंशिका, क्या तुम समर्थ को लाइक करती हो? अंशिका ने हैरान होकर अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या? मैंने कहा, क्या तुम समर्थ को लाइक करती हो? आराध्या ने पूछा। अंशिका ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। आराध्या अंशिका के पास आई और बैठते हुए बोली, मुझे लगता है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम खुद को क्यों रोक रही हो? अंशिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, समर्थ एक बहुत अच्छा इंसान है एंड ही डिजर्व बेटर देन मी। मैं उसके लायक नहीं हूँ। आराध्या ने आह भरी और पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसकी बात सुनकर अंशिका चुप हो गई। आराध्या ने गहरी सांस ली और अंशिका के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे पता है तुम यह सब क्यों बोल रही हो, लेकिन उस समय जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वह तुम्हारा पास्ट था। अभी तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें इस तरह अपनी फीलिंग को रोकने की जरूरत नहीं है। फिर उसने अंशिका के गाल को छूते हुए कहा, समर्थ सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। जिस तरह वह तुम्हें देखता है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ नजर आता है। तुम्हारे रिजेक्ट करने के बाद भी वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने पास्ट के बारे में सोचकर अपने फ्यूचर बर्बाद मत करो। मेरी बातों को एक बार ध्यान से जरूर सोचना। अंशिका ने आराध्या की तरफ देखकर बात बदलते हुए कहा, देर हो गई है भाभी, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आराध्या मुस्कुराई और हाँ में अपना सिर हिला दिया। अंशिका जब रूम में आई तो बाहर समर्थ खड़ा था। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, समर्थ ने कहा। क्यों? अंशिका ने पूछा। समर्थ ने थोड़ी झिझकते हुए अंशिका के हाथों में एक बैग देते हुए कहा, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए यह खरीदा है। अगर तुम्हें यह पसंद आए तो कल पार्टी में पहन लेना। यह कहने के बाद समर्थ ने जल्दी से वहां से चला गया। अंशिका कुछ देर हाथों में पकड़ते हुए बैग को देखती रही, फिर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। जब अंशिका अपने रूम में आई तो उसने देखा रुद्राक्ष अक्षित को सुलाने की कोशिश कर रहा था। भाई आप जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं, अंशिका ने कहा। अक्षित को ब्लैंकेट से कवर करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अंशिका मुस्कुराई और कहा, थैंक यू भाई। रुद्राक्ष ने उसका सिर थपथपाया और कहा, अगर तुम मुझे सच में थैंक यू कहना चाहती हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक हमसफर ढूंढो। अक्षित को एक फादर की जरूरत है, चाहे वह समर्थ हो या कोई और। अगर वह तुम दोनों को खुश रखता है तो और कुछ मायने नहीं रखता। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, अगर तुम्हारा हमसफर समर्थ हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर वह कोई और भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंशिका चुपचाप अपनी नजर झुकाए रुद्राक्ष की बातें सुन रही थी। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो और समझो, तुम्हें ढूंढने दो। इस बार 2 बार रूम में आया था। ज्यादा मत सोचो और समर्थ तुम्हें ढूंढते हुए 2 बार इस रूम में आया था। यह कहने के बाद वह रूम से बाहर निकल गया। रुद्राक्ष के जाने के बाद अंशिका बेड पर बैठ गई और समर्थ का दिया हुआ पैकेट खोलने लगी। उसके अंदर एक लाइट पिंक कलर का डिजाइनर गाउन था। यह देखकर अंशिका के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने गाउन को ऊपर उठाया, एक छोटा नोट जमीन पर गिर गया। उस नोट को पढ़ने के बाद वो अपने आंखों को आंसू को नहीं रोक पाई। नोट में लिखा था, मुझे पता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं नहीं जानना चाहता कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया था, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट करो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल और जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी और है और हमेशा रहेगी, वो हो तुम। चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। जब रुद्राक्ष कमरे में आया तो उसने देखा आराध्या सो चुकी है। अपने कपड़े चेंज करके रुद्राक्ष आराध्या के पास लेट गया। उसने उंगलियों से उसके गालों को छूते हुए रुद्राक्ष ने उसके फोrehead पर किस किया और वहां से हटने ही वाला था कि आराध्या ने अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ा और अपना सिर उसके सीने पर रखते हुए बोली, आप कहाँ थे?
मैं अक्षित के साथ था, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। ओह, आराध्या ने कहा। क्या तुम थक गई हो? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया। सो जाओ, कल का दिन बहुत लंबा दिन होने वाला है। यह कहने के बाद रुद्राक्ष ने लाइट बंद कर दी। फिर वह दोनों एक दूसरे को कडल करके सो गए। अगले दिन जब आराध्या नींद से जागी तो उसने देखा रुद्राक्ष वहां पर नहीं है। यह सोचकर कि वह फिर से लेट हो गई, उसने अपने सर पर चपत लगाई और जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। आराध्या जब फ्रेश होकर नीचे आई तो उसने देखा साक्षी जी, अंशिका और दादी लिविंग रूम में बैठी है और अक्षित एक कॉर्नर में बैठकर कुछ ड्राइंग कर रहा है। जब साक्षी जी ने आराध्या को देखा तो मुस्कुराई और पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? जल्दी? लेकिन मैं तो बहुत लेट उठी हूँ माँ, आराध्या ने कहा। घड़ी की ओर इशारा करते हुए दादी ने कहा, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम लेट हो गई हो? आराध्या ने अपना सिर खुजलाया और कहा, जब मैं उठी तो रुद्राक्ष पहले ही जा चुके थे, इसलिए मैंने सोचा। उसकी बात सुनकर साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पापा समर्थ पर रुद्र आज थोड़ा जल्दी चले गए। भाभी आप भी आओ और चाय पी लो, अंशिका ने कहा। मुझे भी चाय पीनी है, किसी ने अंदर आते हुए कहा। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो? वैशाली अंदर आई और साक्षी जी और बाकी सबको गुड मॉर्निंग विश करके आराध्या के पास बैठ गई और बोली, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे आज रात की पार्टी के लिए तुम्हारी रेडी होने में हेल्प करने के लिए कहा है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और अंशिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैशाली यह अंशिका है। फिर अंशिका की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, और यह वैशाली मेरी बेस्ट फ्रेंड। वैशाली उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी, लेकिन तुम यह कह सकती हो, अंशिका ने कहा। तुम सब बातें करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। हम अक्षित को भी अपने साथ ले जाएंगे। यह कहकर साक्षी जी और दादी अक्षित को साथ में लेकर वहां से चली गई। वो प्यारा सा लड़का कौन है? वैशाली ने पूछा। वो मेरा बेटा है, उसका नाम अक्षित है, अंशिका ने कहा। यह सुनकर वैशाली हैरान हो गई और बोली, तुम मैरिड हो? अंशिका ने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। वैशाली के चेहरे के कंफ्यूज एक्सप्रेशन को देखकर अंशिका ने उसे अपने बारे में सारी बात बताई। सब कुछ जानने के बाद वैशाली के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि तुम इतनी कम उम्र में यह सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब वह तुम्हारा पास्ट है और पास्ट में जीने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, वैशाली ने कहा। अंशिका हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, जब यह सब डिस्कशन को छोड़ो, आज मिसेस रुद्राक्ष सिंघानिया का एक बड़ा दिन है, वैशाली ने कहा। चलो मेरे रूम में चलते हैं, आराध्या ने कहा। फिर वह तीनों आराध्या के कमरे में चले आए। कमरे के अंदर, मैं कल जानवी से मिली थी, आराध्या ने वैशाली से कहा। क्या? वैशाली ने कहा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं रुद्राक्ष की रखेल हूँ और वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर वैशाली हंस पड़ी। अंशिका ने अपनी भौहें उठाई और कहा, क्या वह वही लड़की है जिसने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से शादी की थी? तुम इन सब के बारे में जानती हो? आराध्या ने पूछा। अंशिका मुस्कुराई और कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो वह सोचती है कि भाई बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, और वह मुझे उसको वेडिंग रिंग भी दिखा रही थी, आराध्या ने कहा। क्या तुम्हारे पास वेडिंग रिंग नहीं है? वैशाली ने पूछा। भाई आपको वेडिंग रिंग देना कैसे भूल सकते हैं? अंशिका ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, यह उसकी गलती नहीं है, हमारी शादी ही कुछ अजीब सिचुएशन में हुई थी। वैशाली ने कुछ सोचते हुए कहा, जब मैंने कल एटर्निटी रिंग सोल्ड होने के बारे में सुना तो मुझे लगा शायद मिस्टर सिंघानिया ने ही उसे खरीदा है, लेकिन लगता है मैं गलत थी। अरे भाभी, जब भाई को याद नहीं तो आप ही उनके लिए वेडिंग रिंग खरीद सकते हैं, अंशिका ने आइडिया दिया। आराध्या ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा आइडिया है। हाँ, कल के पार्टी में तुम्हें उन्हें यह गिफ्ट कर सकती हो, वैशाली ने कहा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, हमारे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आराध्या ने अपने कपड़े निकालते हुए कहा और वहां से बाथरूम में चली गई। साथ ही अंशिका भी रेडी होने के अपने रूम में चली गई। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू ओनली ऑन माई लव स्टोरी बॉक्स। और तब तक के लिए बाय बाय।